बात करते हैं बड़ी खबर की, जो फिरोजाबाद से, जहां पर बीजेपी नेता दयाशंकर की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी बीरेश तोमर, नरेंद्र और देवेंद्र को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि नारखी थाना इलाके के नगला बीच कस्बे में देर रात बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। परिजनों ने इस मामले में 3 नामजद समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। वारदात के वक्त बीजेपी नेता अपनी दुकान पर थे। परिजन उन्हें गंभीर हालत में आगरा लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने एटा आगरा रूट पर देर रात जाम लगाकर हंगामा किया, लेकिन बाद में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आगे भी कार्रवाई की बात पुलिस की तरफ से कही गई है, जिसके बाद परिजनों का हंगामा शांत हुआ। फिरोजाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल को हाईवे पर तैनात करना पड़ा, तब जाकर परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया गया। तो बीजेपी नेता के हत्याकांड से यहां पर आक्रोश का माहौल है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर उस जगह की है जहां पर वारदात को अंजाम दिया गया, और दूसरी तस्वीर में भारी सुरक्षा बल को आप देख सकते हैं, ताकि किसी प्रकार से हालात बिगड़ने न पाए, इस सुनिश्चित किया जा रहा है। अजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिरोजाबाद से। अजेंद्र, अब क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? ये थाना नारकी क्षेत्र का मामला है, जहां देर रात भाजपा नेता की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। वहीं जो है इसमें 3 लोग गिरफ्तार कर लिए गए, जिसमें एक सपा नेता है और उनके एक भाई हैं, जो उनकी पत्नी ग्राम प्रधान है। दूसरा बताया जाता है कि सीएम योगी अगेन करके कोई संस्था है, उसका जिलाध्यक्ष बताया जाता है, मुख्य आरोपी है बीरेश। तीनों गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी 2 लोग और जो थे उनकी भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। किसी प्रकार की कोई रंजिश की बात सामने आई है अजेंद्र? हाँ, रंजिश है, पुरानी रंजिश है प्रधानी की, जिसमें जो है लास्ट टाइम भी जो है प्रधानी का इलेक्शन हुआ था, जिसमें जो मृतक है ये भी इलेक्शन लड़ा था, हार गया था। हाँ। और जिसमें जो आरोपी है वो लोग ग्राम प्रधान बने थे, जो नरेंद्र गिरफ्तार किया गया है, उसका पत्नी प्रधान बनी थी। उसी को लेकर इस बार भी चुनाव की बात चल रही थी, चुनाव भी लड़ने की बात कर रहा था मृतक। इसी बात को लेकर जो इनकी जो है दुश्मनी चल रही थी। जी शुक्रिया अजेंद्र, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर पीलीभीत में बस और पिकअप की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई और 23 लोग घायल बताए जा रहे हैं। रोडवेज बस लखनऊ से पीलीभीत जा रही थी। यह हादसा पूरनपुर थाना क्षेत्र में हुआ। उधर हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया है और अधिकारियों को फौरन मौके पर जाने का संदेश दिया है। सीएम ने घायलों को हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए निर्देशित भी कर दिया है। बेहद दर्दनाक हादसा पीलीभीत के पूरनपुर में, और इस हादसे में 8 लोग काल के काल में समा गए। 23 लोग अब भी ऐसे हैं जो कि गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं, उनका इलाज चल रहा है। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने घायलों को फौरन ही अस्पताल में भर्ती करवाया। 23 घायलों में कुछ को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, कुछ घायलों को आसपास के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। परवेज हमारे साथ पीलीभीत से जुड़ चुके हैं। परवेज, सीएम योगी ने भी हादसे का संज्ञान लिया है, दुख व्यक्त किया है और हर संभव मदद का उन्होंने निर्देश भी दिया है अधिकारियों को। अब क्या अपडेट, क्या जानकारी आपके पास पीलीभीत से? देखिए, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि 7 लोगों की जगह 8 लोगों की मौत हो चुकी है। एक बच्चा जो घायल होकर आया था जिला अस्पताल, उसकी जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। सीएम साहब ने इसका संज्ञान लिया है। जिले के जो आला अधिकारी हैं वो बाकायदा इस खबर पे, इसके ऊपर नजर बनाए हुए हैं, लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिला अस्पताल आ रहे हैं, एक्सीडेंट की जगह पर गए थे, वहां देखा है। लोगों को जो ज्यादा घायल हैं उनको बरेली भेजा जा रहा है। फिलहाल जितने जिले के आला अधिकारी हैं वो इस एक्सीडेंट पे पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं। और आपको एक और बात बता दें कि घायलों की संख्या जो ज्यादा है उसमें गंभीर घायल हैं और कैजुअल्टी की संभावनाएं और जताई जाती हैं। ठीक है, शुक्रिया परवेज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट के जरिए राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा है हम आपको बताते हैं। क्योंकि कांग्रेस के पास सुशासन के एजेंडे पर बात करने को कुछ नहीं है, इसलिए वो बिहार चुनाव से पहले भारत को बांटो के गंदे हथकंडे पर वापस आ गए हैं। राहुल गांधी पाकिस्तान की प्रशंसा करते हैं और चिदंबरम कहते हैं कि कांग्रेस अनुच्छेद 370 की वापसी चाहती है। ये शर्मनाक है।
और अब खबर महोबा से है, जहां पर बिजली ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। घटना सदर कोतवाली के रोडवेज वर्कशॉप की है, जहां पर ट्रॉली ट्रांसफार्मर में सुबह सुबह भीषण आग लग गई। तस्वीरें देखिए आप, कैसे ट्रांसफार्मर में आग लगी और देखते ही देखते पूरा ट्रांसफार्मर जल गया। इस दौरान आसपास से तमाम लोग भी गुजर रहे थे, लेकिन राहत की बात यह है कि कोई भी इस आग या फिर करंट की चपेट में नहीं आया। ये राहत की बात है, लेकिन इस आग में ट्रांसफार्मर पूरी तरीके से जल गया है। जालौन में एक मां ने अपने बच्चों की अपंगता से तंग आकर दोनों बच्चों की गला दबाकर हत्या कर दी और बाद में खुद भी फांसी के फंदे से झूल गई। एक साथ तीन मौतों से इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में मोहल्ले के लोगों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। पुलिस ने शवों का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक पहली नज़र में ऐसा लग रहा है कि मां ने अपने बच्चों की जान लेने के बाद खुद भी जान दे दी होगी। वैसे पुलिस दूसरे एंगल से भी पूरे मामले की जाँच पड़ताल करेगी। दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मां ने उन बच्चों के साथ कोई घटना कारित की जिससे उनकी मृत्यु हो गई और स्वयं भी फांसी के फंदे पर लटक करके उसने आत्महत्या कर लिया। शव को पंचायतनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और अन्य जो विधिक कार्यवाही है उसको पूर्ण की जा रही है। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। गोरखपुर में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही शाहपुर डबल मर्डर केस की गुत्थी को सुलझा लिया। पुलिस के मुताबिक बेटे ने ही दोस्त के साथ मिलकर मां और भांजे का कत्ल किया था। पुलिस ने मुख्य आरोपी बेटे समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मृतक महिला की बेटी की तहरीर पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, जिसमें उसने पिता, भाई, भाभी समेत कई रिश्तेदारों पर केस दर्ज करवाया है। वारदात के बाद से हत्यारोपी बेटा फरार था। पुलिस के मुताबिक संपत्ति और पारिवारिक विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। पिताजी हमारे ज़्यादा कमाते नहीं थे, सरकारी नौकरी है वही रेलवे का, उसी में और क्लेश पे कि इसमें भी नहीं, बहन नहीं जाएगी, इसी वजह से हमारी पत्नी भी बाहर ही रहती थी, हम भी किराए पे रहते थे। तो कब से माँ तुम्हारी आई और कैसे? 1 महीने से परेशान कर रही थी। फिर पहले रहती थी किराए पे, ये फिर 1 महीने से आके घर में फिर क्लेश चालू कर दी। सब लोगों ने मिलकर योजना बनाई थी इसको, अपनी माँ को और साथ ही इसके नाती को मारने की इन लोगों ने योजना बनाई थी। मृतका की बेटी की तहरीर पर एफआईआर दर्ज करी गई है 302/120B में। इसमें 5 लोग अरेस्ट हो गए हैं। मुख्य आरोपी इसमें विशाल सिंह है जो बेटा है। और अब खबर उन्नाव से, जहां पर गंगा नदी के किनारे हो रहे अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर उसे ढहा दिया। इस दौरान प्लॉट मालिकों ने अधिकारियों का घेराव भी किया और उनके साथ बहस की। काफ़ी देर तक ये हंगामा चलता रहा। भारी तादाद में पुलिस फोर्स के पहुंचने पर भीड़ बैकफुट पर आई। इस कार्रवाई से लाखों रुपए खर्च कर प्लॉट खरीदने वालों और मकान मालिकों में हड़कंप मच गया। एनजीटी की गाइडलाइन के मुताबिक गंगा नदी के 100 मीटर के दायरे में कोई भी निर्माण नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ लोग गंगा नदी के किनारे पर अवैध प्लॉटिंग कर उसे बेच रहे थे। कुछ लोगों ने तो घर बनाना शुरू भी कर दिया था। हम लोग ने बड़ी मेहनत से घर बनाया, बहुत दिक्कत हो, हमने खाना पीना सब छोड़ छाड़ के अपना घर बनाया। 2 टाइम में 1 टाइम खाना टाइम मिलता था, वरना वो भी नहीं मिलता था। हम लोग आधे दिन ऐसे सो जाते थे, मगर फिर भी घर बना भी नहीं, बनने से पहले ही बिगड़ गया। गिराने से पहले किसी प्रकार की कोई नोटिस दी गई थी आप लोगों को? एनजीटी जो है, जो राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल है, उनकी गाइडलाइन के हिसाब से 100 मीटर जो नदी, कोई भी नदी है, उससे 100 मीटर की दूरी पे कोई भी नया निर्माण नहीं होना है, उसे रोकना है। तो उसकी कुछ थाना दिवस पे भी, पिछले जो थाना दिवस हुए थे उन पर भी इस पर चर्चा हुई थी और मेरे पूर्व भी इस पर कुछ कार्रवाई शुरू की गई थी। तो उसी के क्रम में ये कार्रवाई कंटिन्यू की गई है, क्योंकि 100 मीटर की जो परिधि है, जो दूरी है गंगा के तट से उस जगह पे, तो वहाँ पर नया निर्माण और प्लॉटिंग जो है, नई प्लॉटिंग होते हुए परिलक्षित हुई। और एक बड़ी खबर आ रही इस बीच, बलिया हत्याकांड में इनाम घोषित किया गया है। मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। वांछित आरोपियों पर भी 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। रेवतीपुर थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर गांव में हुई थी हत्या। खुली पंचायत में अधेड़ की हत्या के मामले में अब अपडेट ये सामने आ रहा है कि आरोपियों पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है और जो मुख्य आरोपी है धीरेन्द्र सिंह, उस पर भी 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। वो फिलहाल अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है, जगह जगह दबिश दी जा रही है और इन सब के बीच पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। और मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष,
जो मुख्य आरोपी है उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है, लेकिन अब तक उसके बारे में कोई सुराग मिल नहीं पाया है। जी अमित, बिल्कुल सही है। इस मामले में मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह समेत 8 नामजद आरोपी हैं। अभी तक पुलिस ने 8 नामजद आरोपियों में एक ही आरोपी को गिरफ्तार किया है। अभी भी नामजद आरोपियों में से 7 आरोपी जो वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसके बाद पुलिस ने इन सभी पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।